बिहार विधानसभा चुनाव का मतगणना कल यानी 14 नवंबर को होना है। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। सभी लोगों के मन में यही ख्याल चल रहा होगा कि यही रात अंतिम और यही रात भारी। प्रत्याशियों की धड़कनें जो है वह आसमान पर होंगी। किस प्रत्याशी की किस्मत में जीत और किस प्रत्याशी की किस्मत में हार मिला है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार की जनता ने अपने लिए, अपने भविष्य के लिए अपने नेता को चुन लिया है, लेकिन उनकी किस्मत का फैसला 14 नवंबर यानी कल होगा। ऐसे में आज हम बात करेंगे भोजपुरी के स्टार जो कि पहला अपना चुनाव लड़े और उन्हें पहली बार हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आरजेडी की तरफ से खेसारी लाल यादव छपरा से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके प्रशंसक, उनके समर्थक बार बार ये कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करेंगे। अब खेसारी लाल यादव के समर्थक क्या छपरा में केवल उन्हें देखने के लिए आए थे या उन्हें जीत की बधाई के साथ साथ मोहर भी लगा करके विधानसभा तक पहुंचाएंगे, यह तो कल 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन हम एक बार बात करेंगे कि जिस प्रकार से चाहे मनोज तिवारी आज सांसद हैं, रवि किशन सांसद हैं या दिनेश लाल निरहुआ सांसद बने, इसके साथ साथ पवन सिंह जो अपना पहला चुनाव हार गए। आज जितने भी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ या किसी और के साथ है, वह सभी लोग अपना पहला चुनाव हारे हैं। और एक और चीज यह कि जितने लोग चाहे मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, खेसारी लाल यादव हो, इसके साथ साथ चाहे पवन सिंह हो, यह सभी अपना पहला चुनाव हारे हैं। इतना ही नहीं, यह सभी लोग पहली बार जो चुनाव लड़े तो वह सांसद बनने के लड़े थे। सबसे पहले हम बात करेंगे गोरखपुर से सांसद रवि किशन की। रवि किशन आज भले ही भारतीय जनता पार्टी में है और योगी आदित्यनाथ को बहुत खास माने जाते हों, लेकिन रवि किशन इससे पहले सन 2009 में जौनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वहीं पर अगर हम मनोज तिवारी की बात करें तो मनोज तिवारी 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, वह भी योगी आदित्यनाथ के सामने। उस समय योगी आदित्यनाथ ने मनोज तिवारी को गोरखपुर लोकसभा चुनाव में हराया था। कुछ वर्षों के बाद, मतलब है कि 2014 में मनोज तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिल्ली से चुनाव लड़ाया और आज मनोज तिवारी 2014, 19 और 24 में 3 बार से लगातार सांसद हैं। वहीं पर अगर हम दिनेश लाल निरहुआ की बात करें तो दिनेश लाल निरहुआ को सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ से अखिलेश यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद एक बार फिर से आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में दिनेश लाल निरहुआ चुनावी मैदान में उतरे थे और दिनेश लाल निरहुआ ने दूसरी बार में जीत का स्वाद चखा था। वहीं पर अगर हम बात करें पवन सिंह की तो पवन सिंह को भी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता की आसनसोल सीट से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन बिहार में लोकसभा चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की किसी सीट से चुनाव न लड़ा करके उन्हें आसनसोल से टिकट दिया, लेकिन वो वहां से नहीं लड़े और पवन सिंह बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में निर्दलीय के रूप में ही उतर गए और वह चुनाव हार गए। और इसके साथ साथ उनके सामने थे उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा को भी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जहां इस समय पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के साथ, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ, और बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह ने जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया और प्रचार किया। अब देखना यह होता है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम है वह कल आएगा, 14 नवंबर को आएगा। और जिस प्रकार से पहला चरण, मतलब यह कि 6 नवंबर को जहां पर 121 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ और दूसरे चरण में जो 11 नवंबर को मतदान हुआ 122 विधानसभा सीटों के लिए, कुल मिलाकर 243 विधानसभा सीटों पर बिहार में 2 चरणों में मतदान हुआ। अब देखना यह होता है कि किसकी सरकार बनती है। जिस प्रकार से पहले चरण में मतदाताओं ने काफी अच्छा उत्साह दिखाते हुए लगभग 65% मतदान किया और दूसरे चरण में लगभग 68% मतदान हुआ है। बिहार में यह रिकॉर्ड तोड़ मतदान क्या नीतीश की कुर्सी हिला देगी या तेजस्वी यादव की कुर्सी पर लाकर बैठा देगी, ये तो कल ही पता चलेगा। ऐसे आप सभी लोग क्या सोचते हैं कि भोजपुरी का तड़का है, जो इस प्रकार का जो पैटर्न है कि सभी भोजपुरी कलाकार पहले लोकसभा का चुनाव लड़े और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद वह लोकसभा तक पहुंचे, लेकिन जो आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को बिहार विधानसभा चुनाव छपरा से उतारा है, क्या वह इस तिलिस्म को तोड़ पाएंगे? और यह जो पैटर्न है कि कोई भी भोजपुरी का कलाकार पहली बार चुनाव लड़ा और वह विधानसभा लोकसभा पहुंचा।